मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? ठीक है, आई होप सब अच्छे होंगे। तो मेरे माइंड के अंदर कुछ आ रहा था क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं कि मुझसे ये डर लगता है मैथमेटिक्स की। अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा, मैं मैथमेटिक्स में टॉप नहीं कर पाऊंगा, मैं मैथमेटिक्स में अच्छे नंबर नहीं ला पाऊंगा। ऐसा कभी होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? एक थॉट आ रहा है माइंड के अंदर, वो शेयर करता हूँ। इट इज ओके नॉट टू नो, बट इट इज नॉट ओके नॉट टू ट्राई। एक्चुअली हम ट्राई नहीं करते उस डर की मार, वो डर हमें रोक देता है टॉप करने के लिए। ठीक है गाइस, तो क्या करना है? ट्राई करिए, बेहिचक ट्राई करिए और टॉप करिए। तो अब हम बात करते हैं कैरियर की। पढ़ना सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी नहीं है कि सिर्फ जॉब चाहिए। पढ़ना सिर्फ आपको एक बिहेवियर देता है, वे ऑफ टॉकिंग देता है, एक अच्छा समाज में बोलना सिखाता है। पर गाइस, आपको क्या बनना है वो तो आप ही डिसाइड करेंगे। तो आज हम बात करते हैं, क्योंकि जॉब भी लेनी है। तो इनिशियल पर्पस क्या है जॉब लेने का? पैसा। इसको अदर सेंस में ना लीजिएगा, लेकिन मनी है। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है ना कि बहुत, मैंने तो नहीं सुना है पर हो भी सकता है, लेकिन ऐसा कोई पर्सन है नहीं लाइफ के अंदर जो ये बोले कि मुझे सैलरी नहीं चाहिए और मैं जॉब के लिए प्रिपेयर करूंगा, मुझे बिजनेस करना है लेकिन पैसा नहीं कमाना। ऐसा नहीं होगा। पैसा कमाना है, वहाँ इनिशियल पर्पस आएगा ही आएगा, क्योंकि उन्हीं से हमारे सपने पूरे होंगे। तो गाइज, लीगली अगर हम बात करें, ठीक है, लीगल तरीके से, तो आपने सबने मैथमेटिक्स में क्वाड्रेंट पढ़े, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आज हम बात करेंगे क्वाड्रेंट से लाइफ को कोरिलेट करेंगे। तो लाइफ में भी 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं लाइक मैथमेटिक्स। फर्स्ट क्वाड्रेंट इज ई फॉर एम्प्लॉइज, SE मतलब सेल्फ एम्प्लॉय, B फॉर बिजनेसमैन एंड I फॉर इन्वेस्ट। ये 4 क्वाड्रेंट्स में 4 कैटेगरीज हैं। अब यू हैव टू डिसाइड आपको किस कैटेगरी में जाना है। ठीक है, अब मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, सिर्फ फैक्ट बेसिस पे बताएंगे कि किस कैटेगरी से हम कितना आगे जा सकते हैं या कितना हम कमा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम सबसे पहले फर्स्ट बात करते हैं एम्प्लॉय, क्योंकि मैक्सिमम हम एम्प्लॉय की तरफ भागते हैं। ठीक है, और कोई पर्पस नहीं होता पढ़ाई करते वक्त। मेरे भी जो सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस था या मेरे फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, सबने एक ही चीज बोला, पढ़ना है, अच्छी जॉब, पढ़ना है, अच्छी जॉब। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय क्या करता है? एम्प्लॉय ऑन एन एवरेज 25 ईयर्स के बाद ही जॉब पे लगते हैं। तो बात करें तो ये 35 ईयर्स तक, 35 ईयर्स तक क्या करते हैं? डेली सुबह उठते हैं, ऑफिस के लिए जाते हैं, ठीक है, वहां का जो भी वर्क है उसको फिनिश करते हैं, वापस आते हैं, सो जाते हैं, फिर डेली वही वर्क, मतलब ऑफिस टू होम, 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 35 ईयर्स तक करते हैं। किस लिए करते हैं? अभी बात करी, हमने डिस्कस करा, प्राइमरी गोल क्या है? मनी। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पैसा भी मान लेते हैं कि किसी के पास है, और अगर समय ही नहीं है उस पैसे को खर्च करने का, तो कोई मतलब ही नहीं है। इसका मतलब है हर कैटेगरी 2 चीज कमाने के लिए मेहनत करेगी। फर्स्ट इज टाइम एंड सेकंड इज मनी। अब हम बात करते हैं, आप अपने आसपास अपने मदर फादर रिलेटिव फ्रेंड्स कहीं पे भी देखिएगा, एज अ एम्प्लॉय, मैंने बात करी लीगली मतलब 1 नंबर में, ऐसा कोई एम्प्लॉय नहीं है जिसके पास अरबों की संपत्ति है। क्यों? क्योंकि एक फिक्स सैलरी होती है उसके पास। उस फिक्स सैलरी के अंदर उसके घर के खर्चे होते हैं, बच्चों की पढ़ाई होती है, माँ बाप के खर्चे होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ अपनी लाइवलीहुड ही मेंटेन कर पाता है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा? लोन लेके घर बना लेगा, लोन लेके गाड़ी ले आएगा, बच्चों को पढ़ा लेगा और उनकी शादी कर देगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, बहुत अच्छा है। अगर मैं एम्प्लॉय नहीं बना होता तो शायद मैं यहाँ पे नहीं खड़ा होता। मेरा फर्स्ट प्राइमरी गोल एम्प्लॉय बनना ही था, जिसको मैंने अचीव करा। उसके बाद फिर जब मुझे ये चीजें समझ में आई, तब शायद मैं उससे आगे बढ़ पा रहा हूँ। तो मैं आज सिर्फ अपना ही एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे। तो ये कैटेगरी क्या करती है? 35 ईयर्स तक मेहनत करती है सिर्फ और सिर्फ लाइवलीहुड मेंटेन करने के लिए। इनके पास कोई अरबों की संपत्ति या बहुत ज्यादा पैसा नहीं होता है। और बात करें किसी जॉब में अगर ठीक ठाक सैलरी भी है, तो गाइज उसमें समय नहीं है, टाइम नहीं है। 18 घंटे काम कर रहे हैं मल्टीनेशनल कंपनीज के अंदर एंड ऑल। तो टाइम क्यों? क्योंकि बिना पूछे आप एक दिन का भी ऑफ नहीं ले सकते हो अपने ऑफिस से। आपको पूछना पड़ेगा, और वो भी कोई पर्पस बताना पड़ेगा। विदाउट पर्पस आपको कोई ऑफ भी नहीं मिलने वाला।
और अगर आपका मन कर रहा है देश विदेश घूमने का, महीने 2 महीने का, कभी भी अपनी मन मर्जी से, तो आप नहीं जा सकते, आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। और बार बार आप घूमने के लिए अगर परमिशन लेंगे तो वो भी नहीं मिलेगी। कहने का मतलब है लाइफ टाइम आप मेहनत करोगे लेकिन अपने लिए टाइम नहीं कमा पाओगे। अगर आपका बॉस आपको परमिशन दे रहा है तभी जाके आप कहीं जा सकते हो, और पैसा सिर्फ लाइवलीहुड मेंटेन करने का है। तो मैं नहीं कहूंगा दिस इज फर्स्ट गोल हमारा है, लेकिन क्या सीरियसली आप ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं? क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी के पीछे भाग रहे हैं, मैक्सिमम कंपटीशन एग्जाम इसी के लिए हो रहे हैं। लेकिन कुछ लोग, मुझे भी नहीं पता था, मेरा फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो फार्मर बैकग्राउंड से था, तो मुझे नहीं पता था, इसलिए मैं सिर्फ इसके पीछे भागा। मुझे अगर और क्वाड्रेंट के बारे में पहले से पता होता तो शायद मैं इस क्वाड्रेंट के पीछे नहीं भागता। लेकिन कुछ लोग शायद जिनको पता है, या उनकी फैमिली उनको गाइड करती है, या उनको कहीं ना कहीं से पर्पस मिलता है, वो क्या करते हैं, एम्प्लॉय से निकल के सेल्फ एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में भागने की कोशिश करते हैं। अब देखिए एम्प्लॉय कौन होता है? जो किसी और के लिए काम करता है। दे वर्क फॉर समवन एल्स टू अर्न मनी, लिमिटेड मनी फॉर देयर फैमिली लाइवलीहुड। तो सेल्फ एम्प्लॉय क्या करता है? एम्प्लॉय के आगे जस्ट सेल्फ लग गया, मतलब खुद के लिए काम करता है। लाइक शॉपकीपर खुद जाएगा तो मनी अर्न करेगा। लाइक डॉक्टर क्लिनिक में खुद जाएंगे तो क्लिनिक में अर्निंग होगी। ठीक है, लॉयर्स खुद काम करेंगे। कहने का मतलब है आपको खुद काम करना पड़ेगा, तभी जाके आप अर्न कर सकते हैं मनी। क्योंकि ये कैटेगरी भी 2 ही चीजों के लिए मेहनत करती है, मनी एंड टाइम। और ये लगभग 30 to 40 इयर्स तक काम करती है, क्योंकि यहाँ पे एज लिमिट होती है, यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं होती है। तो 30-40 साल तक ये क्या कर रही है? मनी अर्न करने के लिए मेहनत कर रही है। सुबह 6 बजे से रात के 11-12 बजे तक मेहनत करती है कैटेगरी। क्या करने के लिए? पैसा। लेकिन अगर इससे कंपेयर करें तो इनके पास पैसा सिर्फ लाइवलीहुड मेंटेन करने का है, इनके पास पैसा थोड़ा सा ज्यादा है, पर इतना भी नहीं है कि बहुत ज्यादा संपत्ति हो, सिर्फ ओके है। इनसे बेटर लाइफ ये जी सकते हैं। और टाइम की बात करें तो इनके पास फिर भी सैटरडे संडे होली दिवाली ईद होती है गाइस, लेकिन इनके पास कोई सैटरडे संडे होली दिवाली नहीं होती है। जिस दिन शॉप बंद उस दिन अर्निंग 0। तो हमने बात करी सेल्फ एम्प्लॉय की, तो इनके पास टाइम नहीं है, इनके पास भी टाइम नहीं है, इनके पास मनी नहीं है, इनके पास मनी ओके। कहने वाला ये नहीं कि बिल्कुल नहीं है। लाइवलीहुड मेंटेन करना इज नॉट कि हमारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, सिर्फ लाइवलीहुड मेंटेन कर रहे हैं, वो सभी कर रहे हैं लाइफ में। कोई जॉब नहीं भी कर रहा वो भी लाइवलीहुड मेंटेन कर रहा होगा, कोई सेल्फ एम्प्लॉय नहीं है वो भी लाइवलीहुड मेंटेन कर रहा होगा। ठीक है, चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनना, जिसको शायद मुझे तो कभी बताया भी नहीं गया, ना किसी ने गाइडेंस दी। सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे आज समझ में आई है, ये जो लाइन ड्रॉ करी है, इस लाइन के इधर एम्प्लॉय सेल्फ एम्प्लॉय है, जिनके पीछे मैक्सिमम हम सारे लोग भाग रहे हैं। और अगर बाय पॉपुलेशन की बात करूं, पॉपुलेशन, तो ये दोनों कैटेगरीज को अगर मिलाया जाए तो ये 95% पॉपुलेशन है पूरे वर्ल्ड के अंदर। लेकिन इस लाइन के राइट साइड की अगर बात करी जाए बिजनेसमैन इन्वेस्टर, तो सिर्फ 5% है। बट जो हमारा प्राइमरी गोल है, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, मनी, अगर उसकी बात करी जाए तो 95% लोगों के पास मात्र 5% पैसा है, और 5% लोगों के पास 95% पैसा है। कितनी इंपॉर्टेंट चीज है, जो शायद मुझे सीरियसली पता ही नहीं था, बाद में पता चला। हम क्यों भाग रहे हैं? मनी अर्न करने के लिए। मनी किसके पास है? इधर। मनी यहाँ पे है ही नहीं। क्यों नहीं है गाइस? इसको मैं समझाता हूं। जैसे आपके पास एक ग्लास ऑफ वाटर है और आपके फैमिली मेंबर 5 लोग हैं, और ग्लास ऑफ वाटर हाफ फिल है, 50% है या 25% है। अब 25% में अगर 5% को पानी पीना है तो थोड़ा थोड़ा ही तो पिएंगे, पूरे ग्लास तो नहीं पी सकते हैं ना। ठीक है गाइस, इसी तरीके से अगर हम यहां पे मेहनत करेंगे तो हम 5% के अंदर से ही पैसा ले सकते हैं। तो किसके पास पैसा आएगा? किसी के पास नहीं। पैसा कहाँ है? यहाँ पे। तो हमको यहां से निकालना है, मतलब इस कैटेगरी में आना पड़ेगा, तभी जाके हम वर्ल्ड का जो सबसे ज्यादा पैसा है उसको निकाल सकते हैं। अब सबसे पहले जो माइंड के अंदर आता है, जो हमें भी गाइड किया गया था बचपन से, कि तुम बिजनेसमैन नहीं बन सकते हो,
तुम्हारे पास पैसा नहीं है मतलब हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास गाइडेंस नहीं है, हमारे पास वो माइंड नहीं है कि हम बिजनेसमैन या इन्वेस्टर कैटेगरी में आ सके। यहाँ वही लोग आ सकते हैं जिनके फोर फादर्स ऑलरेडी बिजनेसमैन या इन्वेस्टर हैं। यही हमको बचपन से सिखाया जाता है, पर ऐसा नहीं है। फर्स्ट जनरेशन की अगर हम बात करें तो धीरू भाई अंबानी एम्प्लॉय कैटेगरी में थे। आज आपको पता है ठीक है किस कैटेगरी में है। फर्स्ट जनरेशन की बात करें गौतम अडानी, ये मैं इंडिया के एग्जांपल दे रहा हूं, अदरवाइज आप कहीं पे भी देख लीजिएगा। फर्स्ट जनरेशन जैक मा, ठीक है, फर्स्ट जनरेशन जितने भी मल्टी मिलियनर्स हैं, मार्क जुकरबर्ग या ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ये सब फर्स्ट जनरेशन है। मतलब सब आइदर यहाँ पे थे या यहाँ पे थे, लेकिन वो यहाँ पे क्यों आ पाए? इन 95% में से ही 5% लोग आते हैं, लेकिन ये जो 95% में से 5% ही यहाँ पे क्यों आते हैं? सारे लोग क्यों नहीं आ पाते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है जो बहुत लेट मेरे भी समझ में आया गाइस। वो सवाल है ये लाइन। हम इस लाइन को ही नहीं तोड़ पाते। हम हमेशा इस लाइफ के इधर ही हम हमारी पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, जो हमको मिलता है उसका गुजारा करते हैं और दुनिया से चले जाते हैं। और सीरियसली गाइस, अगर कोई गाइड भी करे ना, तो भी जो बचपन से हमको सिखाया गया है वो शायद नॉलेज हमको रजिस्ट करती है इस लाइन को ब्रेक करने के लिए। नॉलेज क्या है? ज्यादा पैसा कमा के क्या करोगे? अच्छी खासी सरकारी नौकरी चल रही है, जो भी नौकरी चल रही है, अच्छा खासा घर पल रहा है, क्यों इतनी मेहनत करनी है? ठीक है गाइस, फिर बोलते हैं कि मरोगे तो क्या पैसा लेके मरोगे? पैसा सारा यहीं छूट जाना है। और ये बोल कौन रहे? जिनके पास सीरियसली पूरी जिंदगी भर इन्होंने मेहनत करी पैसा कमाने के लिए, कमा नहीं पाए, इसलिए ये उस चीज को छुपाने के लिए बोल रहे हैं। मेरे सफेद बाल ऐसे ही नहीं हुए, मैंने दुनिया देखी है, तुम बिजनेस करोगे तो नहीं चला पाओगे, नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो पर्सन आपको बोल रहा है वो बिजनेसमैन है ही नहीं। आप जाके देखो, जिनके मैंने फर्स्ट जनरेशन के एग्जांपल लिए, धीरू भाई अंबानी, गौतम अडानी, इनके पास जाओगे ये बोलेंगे कभी कि कोई बिजनेस नहीं चलता है। ये आदमी जहां कदम रख दे, जहां हाथ रख दे, वो बिजनेस चल जाते हैं। क्यों? अब आप बोलेंगे आज सक्सेसफुल है इसलिए। नहीं गाइस, मैं फर्स्ट जनरेशन पे आ जाइए, इन्होंने भी तो कहीं ना कहीं हाथ रखा, कहीं ना कहीं पैर मारे, तब जाके यहाँ पहुंचे। तो आप वो कर सकते हैं। ह्यूमन पोटेंशियल बहुत बड़ा पोटेंशियल है, आप सब कुछ कर सकते हैं। बस जो मैंने अभी थॉट बताया क्या था, जरूरी नहीं है कि आपको नॉलेज हो, जरूरी क्या है आप ट्राई तो करो। जब आप ट्राई करोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको ट्राई क्या करना है? इस लाइन को तोड़ने का। और ये लाइन तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा माइंडसेट। ठीक है, माइंडसेट ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। दुनिया में सक्सेसफुल होने के लिए 99% जो काम है वो आपको सिर्फ सोचना है। सोचोगे तो दुनिया में सब कुछ कर सकते हो। दुनिया ने किया है, आप उठा के देख लीजिए। आप ही तो लोग हैं, हम ही लोग हैं जहां से वो निकले हैं। पहले एरोप्लेन नहीं हुआ करता था, किसने बनाया? इंसान ने। जहाज नहीं हुआ करते थे, किसने बनाया? इंसान ने। इंसान सब कुछ कर सकता है, बस हमको क्या करना है? सोचना है। तो आप सोचोगे तो आप ट्राई करोगे, ट्राई करोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं इस लाइन की राइट साइड, बिजनेसमैन इन्वेस्टर की तरफ। ध्यान से सुनना, क्योंकि एक्चुअली हमको बचपन से नहीं सिखाया जाता है कि ये कौन होते हैं, कैसे बनते हैं और यहां तक कैसे पहुंचते हैं। तो बिजनेसमैन कौन लोग होते हैं? देखिए, हमने 30-35 साल मेहनत करी पैसे के पीछे भागने में, लेकिन हम नहीं कमा पाए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? ये पैसे के पीछे नहीं भागते हैं, ये भागते हैं सिस्टम के पीछे। और कितने साल भागते हैं? सिर्फ 4-5 साल भागते हैं। सिर्फ सिस्टम बनाने के लिए मेहनत करते हैं। जब सिस्टम बन जाता है तो इनको पैसा ऑटोमेटिकली आता है। कैसे, वो भी मैं आपको बात करूंगा। ठीक है, अब सिस्टम बनता कैसे है? क्वेश्चन ये आता है। तो सिस्टम का मतलब है आप खुद उसमें अगर काम कर रहे हैं तो दैट इज नॉट अ सिस्टम। सिस्टम वही है कि आप ना काम करते हुए कोई और आपके लिए काम करे। तो सिस्टम कैसे वर्क करेगा? तब आपके लिए एम्प्लॉय भी काम करे और सेल्फ एम्प्लॉय भी काम करे। मतलब आपके पास एक टीम होनी चाहिए एम्प्लॉय की, ठीक है, एम्प्लॉयज की और सेल्फ एम्प्लॉय की। टीम ही है जो आपको जिंदगी भर कमा कमा के देगी। आप देख लीजिए, आज अडानीज, अंबानीज या दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हो, कौन उनकी कंपनी को हेड कर रहा है? एम्प्लॉय।
कौन सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा है? सेल्फ एम्प्लॉय। देख लीजिए आप, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, बड़ी बड़ी कंपनी के हेड सारे कौन है? एम्प्लॉइज है। कहते हैं ना लोग बहुत नॉलेज चाहिए बिजनेसमैन बनने के लिए, नहीं, सिर्फ टीम चाहिए। इसलिए आप देखिएगा, मैं बुराई नहीं कर रहा हूं पढ़ाई की, लेकिन 90% मिलियनर्स, बिलियनर्स किसके पास डिग्रीज है? किसके पास डिग्रीज है? कौन कौन सी डिग्रीज है? फोकस ही नहीं करते डिग्रीज पे, हम लगे पड़े डिग्रीज में। इंपॉर्टेंट है, नो डाउट, जिनके पास डिग्रीज है, नॉलेज है, बट यहां पे अभी बात हो रही है आपकी लाइवलीहुड की, मतलब पैसे कमाने की। ठीक है, तो कहने का मतलब है पढ़ने से, बहुत पढ़ने से पैसा कमाया जाए, ये कहीं नहीं लिखा। क्या करना है? सिस्टम बनाना है। उसके लगेंगे 4 to 5 years, और सिस्टम बनेगा कब? जब टीम बनेगी और वो टीम आपके लिए काम करेगी। उसके बाद आप जिंदगी में कभी ना हो ऐसा, ठीक है, लेकिन अगर आप नहीं भी रहे तो भी ये सिस्टम चलता रहता है, क्योंकि टीम में ऑलरेडी लोग होते हैं जो आपके लिए काम करते रहते हैं। इसलिए नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन, आज देख लीजिए अंबानी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन कमा के खा रही है ना। मेहनत किसने करी? 1% है जो एम्प्लॉय था, उसको भी लोगों ने बोला होगा कि तुम बिजनेसमैन नहीं बन सकते हो, लेकिन उसकी जिद थी, उसका माइंडसेट था कि मुझे बड़ा आदमी बनना है, सिर्फ इसलिए वो बन गया। उसको भी नहीं पता था कि वो इतना बड़े आदमी बन सकते हैं या नहीं बन सकते। लास्ट कैटेगरी इन्वेस्टर कैटेगरी है, इसकी हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। वो कैटेगरी होती है जिसके पास ऑलरेडी उनके फोर फादर्स हजारों करोड़ रुपए कमा के दे जाते हैं, और ये पैसा सिर्फ सिस्टम बनाने के लिए बिजनेसमैन को देता है, फिर सिस्टम बनता है, वापस इनको पैसा आ जाता है। मतलब इनके लिए मनी काम करती है, ठीक है, इनके लिए मनी काम करती है, ये कभी मनी के लिए काम नहीं करते हैं। इनका रोटेशन चलता रहता है। सिर्फ किसने मेहनत करी? इनके किसी ना किसी पर्सन ने, जो एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय था, उसने एक जनरेशन ने मेहनत करी, और आज बिजनेसमैन को ट्रांसफर हो गया सिस्टम, और इन्वेस्टर के पास पैसा ट्रांसफर हो गया, तो मनी काम कर रही है। हम खुद लगे पड़े, हमारे ग्रैंडफादर्स लगे पड़े थे, फोर फादर्स लगे पड़े थे, हमारे फादर ने बहुत मेहनत करी, आज हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। अगर हम यहीं पे रहेंगे तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारे बच्चे हैं, वो भी बहुत मेहनत करेंगे, वो भी 40 साल मेहनत करेंगे। तो गाइस, अब ये आपको डिसाइड करना है। मैंने किसी की बुराई नहीं करी। अगर आपको लगे कि कुछ हो सकता है किसी को हर्ट हुआ तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मैंने सिर्फ ये समझाया कि ये 4 कैटेगरीज हैं, ये आपको डिसाइड करना है आपकी लाइफ में कि आपको क्या बनना है, ठीक है गाइस, और ये आप डिसाइड करोगे। अगर आप चाहते हो कि आपका लाइफ में गोल कोई और डिसाइड करे, तो ध्यान से सुनिएगा, जो डिसाइड कर रहा है ना, आप वही बन सकते हो। धीरू भाई अंबानी ने खुद ने डिसाइड करा, गौतम अडानी खुद ने डिसाइड करा, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने खुद डिसाइड करा। ये वो लोग हैं जिनकी फैमिली से कोई बड़े लोग नहीं थे। तो गाइस, इन्होंने खुद डिसीजन लिए। अब उसमें डिसीजन लोगे तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स भी आए, नो डाउट, वो तो जॉब में भी आ रही है, वो तो प्रिपरेशन करते वक्त भी आ रही है। तो हमको क्या करना है? सिर्फ डिसाइड करना है, और ये नहीं सोचना है कि होगा या नहीं होगा, क्योंकि नॉलेज नहीं है। मैंने पहले ही बताया था, इट्स ओके नॉट टू नो, बट इट इज नॉट ओके नॉट टू ट्राई। ओके, चलिए, थैंक यू, नमस्कार, बाय बाय।